तो यहां पर आप लोग बात समझ गए ना, सिर्फ 25 क्वेश्चन दूंगा और वो 25 क्वेश्चन से आप लोग एग्जाम में फोड़ दोगे। ठीक है सर, चलो शुरू करते हैं। तो अगर हम लोग पहले क्वेश्चन की बात करें तो यहां पे है हमारा सबसे पहला क्वेश्चन, जो कि आप खुद देखो कि कहां से है। ठीक है, ऐसे टाइप के क्वेश्चन बच्चों, सबसे पहला क्वेश्चन ये है, सबसे पहला क्वेश्चन ये। अब इस क्वेश्चन को आप लोग कैसे करोगे बताओ? बोले सर सिंपल सी बात है, हाथों से ही करेंगे। तो चलो शुरू हो जाते हैं। ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन, आपकी टेलीफोन स्क्रीन, आपकी लैपटॉप स्क्रीन और आपकी एलईडी स्क्रीन के ऊपर। लेकिन भाई इस सेशन को लाइक कर दो, शेयर कर दो, ज्यादा से ज्यादा बच्चों में शेयर कर दो जल्दी से। हाँ बिल्कुल आ सकते हैं ये क्वेश्चंस, है ना, ऐसे टाइप के क्वेश्चन से आएंगे। अब क्वेश्चन क्या है? एट अ पॉइंट ए 20 मीटर्स अबव द लेवल ऑफ अ वाटर इन अ लेक। ठीक है, अब भाई कहीं ना कहीं एक पॉइंट है जो कि 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ वाटर इन अ लेक है। द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड इज 30 डिग्री। द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक एट ए इज 60 डिग्री। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड फ्रॉम ए। अब बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग सा ये क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है। देखो क्या बोल रहा है यार, कहीं ना कहीं एक लेक है। हमने बोल दिया कि यार कहीं ना कहीं एक लेक है, ये पूरा कहीं ना कहीं क्या है, कहीं ना कहीं पूरा एक लेक होगा। ठीक है, आ जाओ इसकी कलरिंग भी कर देते हैं हम लोग। इसके अंदर हम लोग भर देते हैं पानी वाला कलर। अरे कितना ज्यादा सुंदर लग रहा है, नहीं तुमको नहीं लग रहा क्या सुंदर? मुझे तो बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है भाई, ये इतना ज्यादा सुंदर कि मैं क्या बताऊं, बहुत ज्यादा सुंदर लग रहा है। ठीक है, तो चलो अब थोड़ा सा आगे की ओर बढ़ाते चीजों को। यार यहां से क्या बोला उसने कि 20 मीटर ऊपर, सुनना बहुत अच्छे से बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एट अ पॉइंट ए 20 मीटर अबव द लेवल ऑफ अ वाटर इन अ लेक, यानी 20 मीटर ऊपर। तो 20 मीटर ऊपर से क्या हो रहा है ना, एक क्लाउड देखा जा रहा है। क्या देखा जा रहा है बच्चों? एक क्लाउड देखा जा रहा है। ये रहा क्लाउड, बढ़िया, ये क्लाउड है। अब इस क्लाउड को जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है, वो बनाया जा रहा है कितने डिग्री का? 30 डिग्री का। इधर से पॉइंट ए से इस क्लाउड पर जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाया जा रहा है वो कितने का बनाया जा रहा है? 30 डिग्री का बनाया जा रहा है। तो ये हो गया इसका हॉरिजॉन्टल लेवल, ये कहीं ना कहीं क्या हो गया, इसका सीधा हो गया हॉरिजॉन्टल लेवल। ठीक है, ये हो गया हमारे पास कितना? 30 डिग्री का एंगल। बच्चों प्रॉपर अच्छे से पता है मैं डायग्राम क्यों बना रहा हूं? ताकि आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आए क्वेश्चन। तो ये हो गया ए पॉइंट, आपको पता चला कहां पर है, ये रहा ए पॉइंट। और तो और वो क्या बोल रहा है, वो बोल रहा है द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द रिफ्लेक्शन ऑफ द क्लाउड इन द लेक ऑफ एट ए इज 60 डिग्री। यानी इसी क्लाउड का जो आपका रिफ्लेक्शन है ना, इसी क्लाउड का जो आप लोगों का रिफ्लेक्शन है ना, वो यहां से हो रहा है, पानी के अंदर की बात कर रहा है वो। तो इसी क्लाउड को कॉपी करो और यहां पे जाके पेस्ट कर दो। इसी क्लाउड को मैंने कॉपी किया और यहां पे जाके क्या कर दिया, पेस्ट कर दिया। थोड़ा सा अलग कलर भी आप लोग बना सकते हो, बट आई होप आप लोगों को वो क्लाउड दिख रहा होगा। वो क्लाउड दिख रहा है क्या? ठीक है, वो क्लाउड दिख रहा है, नहीं तो मैं इसको थोड़ा सा ऐसा बना देता हूं, है ना, ये रहा वो क्लाउड। तो उस पॉइंट का कहना है भाई कि ए पॉइंट से इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसका एंगल ऑफ डिप्रेशन है 60 डिग्री का, यानी कि 60 डिग्री का। सिंपल सी बात है, ये हो गया एंगल ऑफ एलिवेशन, ये हो गया एंगल ऑफ डिप्रेशन। अब मैं तो बोल रहा हूं कि यार एक काम करो, सीधा सीधा इधर से लेकर इधर तक इसको क्या कर दो, ज्वाइन कर दो। ये हम लोगों ने क्या कर दिया, सीधा सीधा ज्वाइन कर दिया, काम ही खत्म हो गया। अब सुनना बहुत अच्छे तरीके से, अब क्वेश्चन शुरू होगा। क्वेश्चन क्या होगा? अब क्वेश्चन आपका शुरू होगा। ठीक है, ये सारी की सारी जैसे ही चीजें हो गई, तो हम लोगों को डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड निकालना है फ्रॉम द पॉइंट ए। हमें क्या निकालना है? हमें डिस्टेंस ऑफ द क्लाउड निकालना है ए पॉइंट से। ए पॉइंट से क्लाउड तक का डिस्टेंस, लेट से ये हो गया सी, है ना, तो ये पॉइंट हो गया सी डैश। ओके, ये पॉइंट हो गया हमारे पास, चलो ये पॉइंट हो गया हमारे पास बी पॉइंट बोल देता हूं इसको मैं, और क्या ही बोलूं, क्लियर है? अब हम लोग सीधा सीधा क्या करते हैं, राजेश भाई, राजेश गुप्ता जी आ चुके हैं हमारे साथ। राजेश भाई मैं क्या बोल रहा हूं, सीधा सीधा हम लोग क्या करते हैं, ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल करते हैं। क्योंकि मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए एसी, तो अब मेरे को सोचना पड़ेगा। लेकिन अब आपको यह चीज पता होनी चाहिए कि वाटर लेवल से ये ए पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो है 20 मीटर, क्योंकि 20 मीटर से देखा गया, यानी कि ये भी 20 मीटर है, जिसको हम लोग कह सकते हैं बी डी बोल देते हैं इसको, बी ए ई बोल देते हैं इसको, और क्या बोले। अब आप बात को अच्छे तरीके से समझना,
मैं बोल रहा हूं कि वाटर लेवल से लेकर जो क्लाउड तक की हाइट है उसको अगर मैं एक्स मीटर बोल दूं, वाटर लेवल से लेकर अगर क्लाउड तक की जो हाइट है अगर मैं उसको एक्स मीटर बोल दूं, अगर उसको मैं एक्स मीटर बोल दूं, तो भाई पानी तक भी तो वो एक्स मीटर ही होगी, वो इतना भी तो एक्स मीटर ही होगा ना। जितना वाटर लेवल से क्लाउड तक का हाइट है, जितना वाटर लेवल से क्लाउड तक का हाइट है, उतना ही तो उसका रिफ्लेक्शन भी होगा। यानी ये पार्ट भी कितना है, ये पार्ट भी एक्स मीटर ही है। कहां से लेकर कहां तक, डी सी डैश तक। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आया? तो अगर आप लोगों को बीसी चाहिए रहेगा, क्योंकि बीसी चाहिए रहेगा ना आप लोगों को, तो बीसी कितना आ जाएगा आपके पास? सर इस पूरे एक्स में से आप 20 को माइनस कर दो, इस पूरे x में से आप 20 को माइनस कर दो, तो ये पार्ट कितना हो गया? ये पार्ट हो गया x माइनस 20 मीटर। सिंपल सी बात हो गई। क्या इतनी बात आप लोगों को समझ में आ गई? अब जल्दी से क्या करो, ट्रिग्नोमेट्री लगाओ और बस सॉल्व कर लो। अब सुनो, ए बी हमारे पास नहीं है, हमें क्लाउड की डिस्टेंस चाहिए ए पॉइंट से, ठीक है, हम सब दे देंगे इसको। अब आप क्या क्या कर सकते हो? सर सबसे पहले एक काम करो कि यहां से लगा लो, क्या, क्योंकि हमें यहां से ये चाहिए है ना, 10 30 लगा लो एक बार। 10 से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, अगर ये आ जाएगा तो फिर 60 लगा लेंगे एक बार में, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या बोल रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि 10 30 लगाते हैं। 10 30 कितना हो जाएगा? 10 30 हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। 10 30 क्या हो जाएगा? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी कि x माइनस 20 अपॉन ए बी, x माइनस 20 अपॉन ए बी। अब यहां पर 10 30 कितना है? 1/√3 है, तो 10 30 कितना है? 1/√3 इज इक्वल्स टू x माइनस 20 अपॉन ए बी। तो ए बी अब आपके पास कितना आ जाएगा? ए बी आ जाएगा आपके पास √3 ऑफ x माइनस 20। खेल ही खत्म हो गया यहां पर, हाँ या ना? हाँ सर। इसके बाद मैंने क्या सोचा, इसके बाद मैं सोच रहा हूं भाई कि अब 10 30 लगाने के बाद मैं 10 60 लगा लेता हूं। क्या लगा लेता हूं? 10 60 लगा लेता हूं। तो 10 60 भी कहीं ना कहीं काम आ जाएगा, मैंने लगाया 10 60 यहां से। 10 60 क्या हो जाएगा? 10 60 हो जाएगा अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। तो वह होता है ना अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, जिसको आप लोग परपेंडिकुलर अपॉन बेस भी बोलते हो। तो ये हो जाएगा पूरा का पूरा परपेंडिकुलर, यानी कि बीसी परपेंडिकुलर कितना है? x प्लस 20, क्योंकि यहां से लेकर यहां तक ये कितना है आपके पास? देखो यहां से देखा जाए तो परपेंडिकुलर क्या होगा? पूरा बी सी डैश, यानी इतना पार्ट x है, ये 20 यानी x प्लस 20। तो ये हो जाएगा x प्लस 20 होल अपॉन में एडजेसेंट पार्ट क्या है? ए बी। तो अगर आप 10 60 की वैल्यू देखोगे तो वो होती है √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 20 होल अपॉन में ए बी। क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? क्या ये चीज आपको क्लियर हो गई? अब सिंपल सी एक बात को समझना, ए बी की जगह पे हम इतना पार्ट रख सकते क्या? तो हमें कहीं ना कहीं क्या मिल जाएगा? हमें कहीं ना कहीं x मिल जाएगा। अब अगर मुझे x मिल गया, तो मैं यहां से इसकी मदद से ये AC भी निकाल सकता हूं। तो कहीं ना कहीं अरे ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन दे रहा हूं मैं आप लोगों को, ये इंपॉर्टेंट से क्वेश्चन दे रहा हूं। ए बी की जगह पे आप जैसे ही इसको रखोगे तो ये हो जाएगा √3 इज इक्वल्स टू x प्लस 20 होल अपॉन में ये हो जाएगा √3 टाइम्स ऑफ x माइनस 20। ठीक है, जैसे ही आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 3, √3 और √3 हो जाएगा 3, x माइनस 20 इज इक्वल्स टू x प्लस 20। ठीक है, ये हो जाएगा 3x माइनस 60 इज इक्वल्स टू x प्लस 20। तो ये x माइनस हो जाएगा 3x में से x माइनस, तो 2x बराबर हो जाएगा 80, तो x बराबर हो जाएगा 40। x बराबर कितना हो जाएगा? x बराबर हो जाएगा 40। अब मेरे दिमाग में क्या चल रहा है कि x की जैसे ही वैल्यू आ गई तो अब मैं इतना पार्ट तो निकाल सकता हूं ना BC। तो BC कितना आ जाएगा? आप खुद सोच के देखो। अब मैं यहां पर क्या कर रहा हूं, मैं BC निकालने के पीछे तुल गया। तो BC कैसे आएगा? BC कितना है? x माइनस 20। BC कितना है? BC है x माइनस 20, 40 माइनस 20 यानी कि 20 मीटर। अब जैसे ही BC आया मेरे दिमाग में एक चीज और आ गई कि भाई एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर है, आपको हाइपोटेनस निकालना है। एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर है, आपको हाइपोटेनस लगाना है। तो कौन सा लगेगा? क्या लगेगा? आपके पास एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें आपके पास परपेंडिकुलर है, आपको हाइपोटेनस लगाना है। क्या होगा? सर साइन लगा सकते हैं, साइन 30 लगाओ। चलो साइन 30 लगाया, तो साइन 30 बराबर क्या हो जाता है? अपोजिट अपॉन हाइपोटेनस। तो अपोजिट यानी BC आपके पास है 20 अपॉन हाइपोटेनस यानी कि AC आपके पास नहीं है। इसको थोड़ा फर्दर सॉल्व करोगे तो साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इज इक्वल्स टू 20 अपॉन AC।
तो यहां से आपके पास AC कितना आ जाएगा 40 मीटर। AC कितना आ जाएगा आपके पास 40 मीटर हो गया। और वही तो वो पूछ रहा था कि आपको डिस्टेंस बताना है क्लाउड का पॉइंट ए से। ये रहा क्लाउड, ये रहा पॉइंट ए, डिस्टेंस हम लोगों ने बता दिया। बादलों तक की दूरी बतानी है बच्चों, जो कि हम लोगों ने बता दी। क्लियर है? तो ये हो गया आप लोगों का पहला क्वेश्चन, जिसको हमने बहुत ही ज्यादा अच्छे तरीके से कर लिया। अब ऐसे टाइप के क्वेश्चंस अगर आप लोगों को हमारे नोट्स चाहिए तो आप लोग हमारे टेलीग्राम पेज को फॉलो कर लेना, वहां पे सारे के सारे नोट्स आप लोगों को मिल जाएंगे। ठीक है, पक्का? चलो, तो पहला क्वेश्चन हो गया डन। अब करते हैं दूसरा क्वेश्चन। ये दूसरा क्वेश्चन भी है सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री से। बच्चों आ रहा है तो ठीक है, और अगर नहीं आ रहा तो फिर दूसरा करेंगे, टेंशन नहीं लेने का। आ रहा है मतलब अगर चैप्टर आ रहा है तो फिर बता रहा हूं, अगर नहीं आ रहा चैप्टर तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो अब क्वेश्चन क्या है? द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ एन एरोप्लेन फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड इज 45। आफ्टर फ्लाइंग 15 सेकेंड द एंगल ऑफ एलिवेशन चेंजेस टू 30 डिग्री। यानी मस्त तरीके से क्या हो रहा था, एक एलिवेशन बना रहा था एक पॉइंट से, एंगल ऑफ एलिवेशन बन रहा था एक पॉइंट से एरोप्लेन तक का, ग्राउंड से अगर देखा जाए तो बन रहा था 45। लेकिन फ्लाइंग के बाद, आफ्टर फ्लाइंग और 15 सेकंड बाद क्या हुआ, एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया और बनने लगा 30 डिग्री का। अब यहां पर क्या बोल रहा है, द एरोप्लेन इज फ्लाइंग एट अ कांस्टेंट हाइट। अच्छा, वो कांस्टेंट हाइट पर ही उड़ रहा है, एक कांस्टेंट हाइट पर ही उड़ रहा है। पहले क्या था, ये एरोप्लेन का इधर से एंगल ऑफ एलिवेशन जो बन रहा था वो बन रहा था 45। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, वो कांस्टेंट हाइट पर ही उड़ रहा है, तो कांस्टेंट हाइट पर ही उड़ रहा है यानी कि वो इधर पहुंच गया, तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन बनने लगा 30 डिग्री का। सिंपल सी बात है, आप ऐसा सोच के चलो, आपका एरोप्लेन अभी यहां पर है, ठीक है, यहां पर है, तो अभी आपको ज्यादा गर्दन उठानी पड़ रही है यानी 45 डिग्री का। अब जब वो धीरे धीरे यहां पर गया तो आपने थोड़ी सी गर्दन डाउन कर ली, क्योंकि आप अभी गर्दन डाउन करके भी देख सकते हो, तो 30 डिग्री का एंगल बनेगा, यानी पहले ज्यादा एंगल बनेगा फिर बाद में कम एंगल बनेगा ना, वही चीज है यहां पे। और कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है वो, यानी 2500 मीटर की। आप लोगों को एवरेज स्पीड निकालनी है एरोप्लेन की, कि उसकी एवरेज स्पीड क्या है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मस्त क्वेश्चन है। आ जाओ मैं आपको बताता हूं। मैंने सबसे पहले आपको बोला कि यार ग्राउंड लेवल पे सारी चीज होती है, तो ये ग्राउंड हम लोगों ने बना दिया, ये बना दिया ग्राउंड, और ये बना दिया हम लोगों ने ग्राउंड का एक पॉइंट। ठीक है, ये बना दिया पॉइंट, लेट से ए बना दिया। ठीक है, थोड़ी देर बाद मैंने क्या बोला, मैंने बोला यार कि एक हमारे पास ये रही फ्लाइट, ये रही क्या, ये रहा हमारे पास एरोप्लेन। थोड़ी देर बाद ये एरोप्लेन कहां पहुंच गया, थोड़ी देर बाद ये एरोप्लेन यहां पहुंच गया। मजा आएगा आप लोगों को, रुको बस 2 सेकंड रुक जाओ, बहुत मजा आएगा। देखो, सबसे पहले ये एरोप्लेन यहां पर था, लेट से इसको मैंने बोल दिया पी पॉइंट, और फिर यहां पर पहुंच गया यानी पी डैश पे पहुंच गया ये। जब वो यहां पर था तो यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन कितना बन रहा था, 45 डिग्री का बन रहा था। लेकिन वो जैसे यहां पर पहुंचा तो अब एंगल ऑफ एलिवेशन चेंज हो गया और कितने का बनने लगा, अब वो बनने लगा मेरे दोस्त 30 डिग्री का, 30 डिग्री का बनने लगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वो एक कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, वो क्या हो रहा है, वो एक कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है, वो क्या हो रहा है, वो एक कांस्टेंट हाइट पर उड़ रहा है। ठीक है, और जो उसकी हाइट है वो कितनी है, 2500 मीटर, 2500 मीटर, 2500 मीटर। और इस पॉइंट को ए बोल दिया, इसको बी बोल देते हैं और इसको सी बोल देते हैं। अब जो आपको निकालना है वो क्या निकालना है, आपको ये निकालना है कि देन द एवरेज स्पीड ऑफ द एरोप्लेन, आपको उसकी एवरेज स्पीड बतानी है। अब बहुत अच्छे तरीके से आप कुछ बातों को ध्यान से सुन लो, पहले तो सुनना अच्छे से, है ना, मैं जो बोलूंगा। यार मुझे इतना पता है कि इधर से लेकर एरोप्लेन इधर तक गया है, हाँ या ना, मैं अगर झूठ बोल रहा हूं तो वो बोलो हाँ या ना। हाँ सर, इधर से लेकर एरोप्लेन इधर तक गया है, गया है, इतनी बात तो कंफर्म है। और इधर से लेकर इधर तक जाने में एरोप्लेन ने टाइम भी लिया है 15 सेकंड, हाँ या ना। तो टाइम अगर हमारे पास है, अगर मैं कैसे भी करके इसका डिस्टेंस फाइंड कर लूं, अगर मैं इसका डिस्टेंस फाइंड कर लूं तो टाइम और डिस्टेंस की मदद से मैं स्पीड तो फाइंड कर ही लूंगा, क्योंकि मम्मी ने सिखाया है बेटा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, हाँ या ना।
मम्मी ने सिखाया बेटा स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम। क्लियर है? बस वही काम करना है और क्या ही काम करेंगे यार, और क्या काम करना है। अब मैंने चलाया थोड़ा सा दिमाग, ज्यादा नहीं चलाऊंगा, ज्यादा नहीं चलाऊंगा, दिक्कत होगी, रात में सर दर्द होगा। थोड़ा सा दिमाग चलाया और मैंने सोचा कि अच्छा एक काम करते हैं, सबसे पहले ये छोटा वाला ट्रायंगल लेते हैं एपीबी वाला, फिर बड़ा वाला ले लेते हैं यानी कि एपीडी एपी डैश सी वाला। तो छोटा वाला जब मैंने ट्रायंगल लिया तो मैंने यहां पर लिखा कि एक ट्रायंगल, सीधा सीधा लिखता हूं, ट्रायंगल एपीबी। अब यहां से जब मैंने सोचा तो मैंने सोचा यार कि एपीबी की मदद से मेरे पास ये है, मैं काम करता हूं ए बी निकालता हूं। क्यों? क्योंकि बड़े वाले में कहीं ना कहीं इतना पार्ट काम आएगा। अगर मुझे ये मिल गया डैट मींस ये मिल गया, अगर मुझे बीसी मिल गया डैट मीन पीपी डैश मिल गया, अगर मुझे बीसी मिल गया डैट मीन पीपी डैश मिल गया। तो बस उसी के चक्कर में मैं बेस बेस को ही लेते चल रहा हूं। तो यहां पर ट्रायंगल एपीबी में नजर डाली तो मैंने लगाया 1045। अब यार 1045 कितना होता है? 1045 होता है अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी 2500 हो गया अपोजिट और एडजेसेंट मेरे पास कितना हो गया? वो हो गया ए बी। यार मम्मी ने बताया था 1045 तो 1 होता है, बराबर 2500 अपॉन ए बी। तो ए बी हमारे पास कितना आ गया? बोले सर ए बी हमारे पास आ गया 2500 मीटर। क्या ये चीज आप लोगों को सबको क्लियर हो गई? हाँ या ना बोलो। हाँ सर क्लियर हो गई। तो ए बी कहीं ना कहीं आपके पास कितना आ गया? 2500 मीटर ही आ गया। अब जैसे ही आपके पास ए बी आ गया, मैं चला बड़े वाले ट्रायंगल को लेके, यानी ए पी डैश सी को लेने, है ना। मैंने क्या बोला? मैंने बोला अब बड़ा वाला ट्रायंगल लगाते हैं। तो बड़ा वाला ट्रायंगल लगाया और लगाया ए पी डैश सी। इस ट्रायंगल में यार मैंने बोला 1030 लगाते हैं। क्या लगाते हैं? 1030। 1030 कितना होता है? अपोजिट अपॉन एडजेसेंट, यानी पी डैश सी अपॉन एडजेसेंट कितना हो गया आपके पास? ए सी हो गया। 1030 कितना होता है? 1030 होता है 1/√3 इज इक्वल्स टू पी डैश सी कितना है भाई? 2500 अपॉन ए सी कितना है? सर वो तो नहीं है, तो ए सी हमारे पास कितना आ गया? ए सी आ गया 2500√3 मीटर बोल देता हूं आगे। ये चीज भी आ गई क्या? आ गई। यार अब सिंपल सी बात है, अगर आपके पास पूरा का पूरा ए सी आ गया, अगर आपके पास पूरा का पूरा ए बी आ गया, तो इतने में से ए सी में से अगर आप ए बी को हटाओगे तो बी सी आ जाएगा। खुद सोचो थोड़ा सा, अगर पूरे एसी में से ए बी को हटा दोगे तो बीसी आ गया, बीसी आ गया दैट मींस पी पी डैश आ गया। अगर पूरे एसी में से ए बी को हटा दिया तो बीसी आ गया, बीसी आ गया यानी पी पी डैश आ गया। तो बीसी क्या आएगा? बीसी कैसे आएगा कि सर पूरे एसी में से 25√3 में से आप माइनस कर दो 2500 को, आप माइनस कर दो 2500 को, तो 2500 आप लोगों ने कॉमन निकाला, अंदर आ जाएगा √3 - 1 मीटर। अब जो बीसी है वही तो पीपी डैश है, तो मैंने बोला भाई साहब की जो बीसी है वही तो पीपी डैश है। बस इतनी बात से ही कंफर्म हो गया कि ये डिस्टेंस कितना है? ये है आपके पास 2500√3 - 1। इसके बाद क्या था? इसके बाद अब हम लोगों ने लगाया स्पीड बराबर, ये क्या हो गया? हाँ, इसके बाद मैंने क्या लगाया? इसके बाद मैंने लगाया ये पीपी डैश का डिस्टेंस आ गया ना, पीपी डैश का डिस्टेंस आ गया। इसके बाद मैंने बोला स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। तो स्पीड तो मेरे पास नहीं है, लेकिन हाँ डिस्टेंस है मेरे पास। डिस्टेंस कितना है? जितना पीपी डैश का है, पीपी डैश का जितना है, जितना बीसी का है, बीसी कितना है? 2500√3 - 1, 2500√3 - 1। और टाइम कितना है? टाइम है 15 सेकंड। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो रही है अच्छे तरीके से? पक्का ना? ठीक है। अब देखो 5 3 हो जाएगा 15, 5 5 25, 00 आ जाएगा। तो ये आपके पास समथिंग समथिंग कुछ आ जाएगा। तो स्पीड बराबर आप लोग थोड़ा सा सॉल्व करोगे ना, तो 500/3√3 - 1 है ना, और ये हो जाएगा आपके पास यूनिट क्या लग जाएगा? मीटर पर सेकंड। ध्यान रखना। क्लियर है? क्लियर है क्या? क्लियर है? अब देखो, अब ट्रिग्नोमेट्री का तो एक क्वेश्चन ये हम लोगों ने मस्त तरीके से कर लिया, है ना। एक क्वेश्चन ये वाला हम लोगों ने मस्त तरीके से कर लिया। अब आ जाओ, अब हम लोग ये वाला एक क्वेश्चन करते हैं। ये क्वेश्चन कहाँ का है? सर ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का लग रहा है। बेटा लगना नहीं है, ये ट्रिग्नोमेट्री का ही है। ये कहां का है? ये क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री का ही है। बढ़ा ले क्या आगे?
2 मिनट रुक जाओ यार, HDMI केबल शायद दिक्कत कर रही है आज। चलो आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन है ना बच्चों, बहुत ज्यादा आसान सा क्वेश्चन है, जो कि ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, आप लोग अच्छे तरीके से अगर देखोगे ना। अब जो क्वेश्चन है वो क्या है, tan थीटा अपॉन 1 माइनस कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा अपॉन 1 माइनस tan थीटा इज इक्वल्स टू 1 प्लस सेक थीटा इंटू कॉसेक थीटा। हम लोगों को ये प्रूफ करना है, कर लेंगे, आसानी सी बात है। मैंने बोला कि काम करो यार, LHS वाला पार्ट ले लो बच्चों। tan थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन बाय कॉस लिख सकते हैं ना। तो मैंने यहां पर लिखना शुरू किया, साइन थीटा बाय कॉस थीटा होल अपॉन 1 माइनस, और कॉट थीटा को क्या लिख सकते हो, कॉट थीटा को लिख सकते हो कॉस थीटा बाय साइन थीटा। बस सिंपल सी बात है, यहां पर भी लिख दो, कॉट थीटा को कॉस अपॉन साइन होल अपॉन 1 माइनस tan को साइन अपॉन कॉस। अब यहां पर जैसे ही आप लोग पूरे को सॉल्व करोगे, जैसे यहां पर अब एलसीएम लोगे, तो यहां पर कितना हो जाएगा, साइन बाय कॉस होल अपॉन साइन माइनस कॉस अपॉन साइन, ठीक है, प्लस यहां पर क्या हो जाएगा, c बाय एस यानी कि कॉस अपॉन साइन, और यहां पर क्या हो जाएगा, कॉस माइनस साइन अपॉन कॉस। बच्चों यहां पर ये पार्ट जैसे ही ऊपर जाएगा यानी कि रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो आपको पता है ये बात बहुत अच्छे से कि क्या हो जाएगा, साइन का साइन के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो साइन स्क्वायर हो जाएगा, और s माइनस सी यानी साइन माइनस कॉस का c के साथ होगा तो ये हो जाएगा c इंटू एस माइनस सी, ठीक है, प्लस ये c ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा c स्क्वायर अपॉन, ये हो जाएगा आपके पास साइन इंटू कॉस माइनस साइन। क्या ये चीज आप लोगों को क्लियर हो गई? सर बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से क्लियर हो गई। चलो आगे बढ़ाते हैं। इसके बाद क्या है यार, कुछ भी नहीं है। यहां से मैंने सोचा सी है, हाँ सी है, तो यहां से अब हम लोग क्या कर सकते हैं, एलसीएम ले लेते हैं पूरा। अगर हम यहां से एलसीएम लेंगे तो काम आसान हो जाएगा। देखो यहां से सबसे पहले माइनस का साइन एक बाहर लो, तो ये हो जाएगा एस स्क्वायर अपॉन, देखो ये हो जाएगा कॉस साइन माइनस कॉस, ठीक है, प्लस यहां से ये हो गया सी स्क्वायर। अब मैंने बोला यहां से हम माइनस का साइन एक बाहर लेते हैं, माइनस का साइन एक बाहर लिया तो प्लस माइनस माइनस हो गया, माइनस का साइन कॉमन ले लो, कॉमन लेने पर क्या हो जाएगा, यहां पर साइन का साइन नहीं रहेगा, ये हो जाएगा साइन माइनस कॉस, साइन माइनस कॉस, और जो आपने माइनस का साइन बाहर लिया ना वो प्लस माइनस मिलके माइनस हो गया। अब आपके पास ये है, इधर ये भी है, तो इस पूरे का एलसीएम आप पता है कैसे लेते हो, इस पूरे का आप एलसीएम ऐसे लोगे कि भाई आपके पास आ जाएगा साइन माइनस कॉस तो कॉमन, साथ साथ में आपके पास आ जाएगा साइन, साथ साथ में आपके पास आ जाएगा कॉस। अब देखो, अब अगर हम इसकी बात करें तो इसके पास कॉस है, साइन माइनस कॉस है, पर इसके पास एस नहीं है, इसके पास डिनोमिनेटर में एस नहीं है, तो एस का मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो गया एस क्यूब माइनस, यहां पर साइन है एस माइनस सी भी है, कॉस नहीं है, तो कॉस यहां पर सी का मल्टीप्लाई होगा तो यहां हो जाएगा कॉस क्यूब। अरे सिंपल सी बात है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना यार, ए क्यूब माइनस बी क्यूब आप लोगों ने पढ़ा होगा ना, क्या होता है ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, हाँ या ना, हाँ सर यही होता है। तो सिंपल सी बात है, ये हो जाएगा एस माइनस सी, और यहां पर हो जाएगा एस स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस आपके पास एस सी, ठीक है, होल अपॉन में आपके पास क्या हो जाएगा एस सी, एस माइनस सी, एस माइनस सी से एस माइनस सी कट गया। अब खुद बताओ साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना होता है, सर 1 होता है, प्लस आपके पास कितना हो जाएगा साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन इंटू कॉस हो जाएगा, साइन इंटू कॉस हो जाएगा, होल अपॉन ये हो जाएगा साइन इंटू कॉस, साइन इंटू कॉस इससे भी, साइन इंटू कॉस इससे भी, दोनों से जब डिवाइड होगा तो आपके पास 1 अपॉन साइन इंटू कॉस आ जाएगा, और साइन इंटू कॉस अपॉन साइन इंटू कॉस ये हो जाएगा 1। अब ये आप थोड़ा सा और अच्छे से फर्दर अगर समझोगे तो ये 1 अपॉन साइन है थीटा, थीटा ही था ना सबके साथ, हाँ, ये 1 अपॉन कॉस है यानी कि 1 अपॉन कॉस थीटा, और ये आपके पास कितना है 1 है। भाई साहब मैंने यहां पर बोला कि एक काम करो, इतना स्टेप को खींचते 1 अपॉन साइन कितना होता है, 1 अपॉन साइन थीटा होता है कॉसेक थीटा, और 1 अपॉन कॉस कितना होता है सर, वो होता है सेक थीटा, प्लस आपके पास ये कितना है 1। लो आ गया यार, कितना ज्यादा सिंपल सा था ये क्वेश्चन, था या फिर नहीं था। अब ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, ये वाला क्वेश्चन आप लोगों ने देख लिया, ये वाला क्वेश्चन भी हम लोगों ने देख लिया ट्रिग्नोमेट्री का, तो अब इस क्वेश्चन को क्यों छोड़े, इस क्वेश्चन को भी देखते हैं। ये क्वेश्चन भी ट्रिग्नोमेट्री का बच्चा जानता है, हाँ या ना, हाँ सर। तो अब यार इस क्वेश्चन को क्यों ही नहीं कर पाएंगे, बहुत ज्यादा आसान है। फिर से लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट ले लो, हम लोग राइट हैंड साइड वाला पार्ट लेके आ जाएंगे। लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट लिया तो फिर से मैंने सोचा कि यार एक काम करते हैं, इसको फिर से लिखते हैं क्योंकि लिखने में बहुत अच्छा लग रहा है ये।
इसको लिखने में क्या कर रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है, 1 प्लस साइन ए होल अपॉन 1 माइनस साइन ए। ठीक है, अब मैंने सोचा कि ये काम करते हैं, हम लोग मल्टीप्लाई और डिवाइड कर लेते हैं। यानी आपको पता है क्या, आपको पता है क्या रैशनलाइज वाला प्रोसेस, रैशनलाइज वाला प्रोसेस पता है कि हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं इसी का और इसी से डिवाइड करते हैं, लेकिन साइन अपोजिट होता है। यानी अब मैंने कर दिया 1 प्लस साइन ए और नीचे भी मैंने कर दिया 1 प्लस साइन ए। तो अब आगे का क्या ही है यार, प्रोसेस में कुछ भी तो नहीं है, सिंपल है सारा सब कुछ। कि अब आप लोगों को क्या करना है, अंडर रूट तो लेके ही चलना है। 1 प्लस साइन ए, 1 प्लस साइन ए कितना हो जाएगा, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर हो जाएगा। और अगर आप नीचे देखोगे तो आपके पास कितना हो जाएगा, ए माइनस बी ए प्लस बी हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यानी कि 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर है कितना होता है, जितना भी होता है बाद में देखेंगे। यहां पे अब आपके पास हो जाएगा अंडर रूट में 1 प्लस साइन ए एस इट इज ही रहने दो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर होल अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर है। अब यार आइडेंटिटी आप लोगों ने पढ़ी होगी, और नहीं पढ़ी तो फिर मैं पढ़ा देता हूं कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए बराबर कितना होता है, आपके पास 1 होता है। मैंने बोला सीधा सिंपल एक काम करते हैं, साइन स्क्वायर ए को यहां पर राइट साइड लेके गए तो आप खुद देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए हो जाएगा ये, तो बचेगा क्या, कॉस स्क्वायर ए। आप समझे, 1 ऐसे ही है, साइन स्क्वायर ए जब राइट साइड जाएगा तो कॉस स्क्वायर ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए कितना होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। यार अब इनको रूट से बाहर निकालना पड़ेगा, क्योंकि बहुत देर हो गई ये लोग रूट के अंदर है, बेचारे पक रहे होंगे। तो 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर है, रूट से बाहर आएगा तो इसका एक पार्ट आएगा, यानी आपके पास बाहर आ जाएगा 1 प्लस साइन है। नीचे अगर आप लोग देखोगे तो आपके पास कॉस स्क्वायर ए, यानी कॉस ए इंटू कॉस ए। भाई एक कॉस ए बाहर निकाल दो ना, एक कॉस ए बाहर निकाल दो तो यहां पर आ गया कॉस ए, सिंपल सी बात है। अब 1 अपॉन कॉस ए साइन अपॉन कॉस ए, क्यों, क्योंकि कॉस ए इसके साथ और इसके साथ दोनों के साथ डिवाइड में, तो यहां पर आ जाएगा 1 अपॉन कॉस ए प्लस यहां पर आ जाएगा साइन ए अपॉन कॉस ए। तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन कॉस ए कितना हो जाएगा सर, सिंपल सी बात है ये हो जाएगा सेक ए, साइन बाय कॉस कितना हो जाएगा सर, ये हो जाएगा टेन ए। बच्चों अगर फॉर्मूला नहीं पढ़े ना तो बहुत अच्छी बात है, इसको पढ़ना मत, आखिरी तक मत पढ़ना, बहुत गंदी चीज है फॉर्मूला ना, क्योंकि फॉर्मूला अगर पढ़ने लगोगे ना तो फिर ये सारे क्वेश्चंस बनने लगेंगे। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूं कि कोशिश ये करना एक भी फॉर्मूला याद मत करना, क्योंकि अगर आपने गलती से भी एक फॉर्मूला याद कर लिया ना तो आप एक क्वेश्चन को फटाक से बना लोगे। इसलिए एक भी फॉर्मूला याद नहीं करोगे तो एक भी क्वेश्चन नहीं बना पाओगे, जो कि हमारे फ्यूचर के लिए बहुत अच्छी बात है। ठीक है, तो प्लीज कोई भी फॉर्मूला को याद नहीं करेगा प्लीज, ठीक है, फॉर्मूला याद कर लोगे तो यार गड़बड़ हो जाएगा, क्वेश्चन बनने लगेंगे। हो गया क्या, तो ये वाला क्वेश्चन के देखो कितनी प्यार से बन गया, क्यों बना, क्योंकि फॉर्मूला याद था। ठीक है, चलो आगे बढ़ाया गया। देखो मैंने अभी तक कितने कितने क्वेश्चंस करवा दिए, मैं आप लोगों को बता देता हूं। मैंने अभी तक आप लोगों को ट्रिग्नोमेट्री के क्वेश्चंस करवा दिए। ये था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ये था सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, ये था आप लोगों का कहां का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन, और ये कहां का था भाई, ये था आप लोगों का ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन। जो आप लोगों को बोल रहे हो ना वो चीजें मैं प्रूफ करते जा रहा हूं, लेकिन इस सेशन को अगर आप लोगों ने शेयर नहीं किया तो फिर आप खुद सोचो यार कि मेरी फालतू की मेहनत जा रही है ना। इस सेशन को जितनी जल्दी जितनी ज्यादा लोगों में शेयर करोगे उतना मुझे अच्छा लगेगा कि यार मैं एटलीस्ट बहुत लोगों को पढ़ा तो पा रहा हूं फ्री में। ठीक है भाई, इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो, स्टेटस पे लगा दो। व्हाट्सएप के स्टेटस पे अगर आज मैं चेक करूं ना तो मुझे दिखना चाहिए कि आज मेरा लेक्चर लगा हुआ सब लोगों का, प्लीज, ताकि सब बच्चे, हर बच्चा पढ़ ले आज, प्लीज यार। चलो अब हमारे पास अगर ये वाला क्वेश्चन आ गया तो इसको कैसे करेंगे यार, सर हाथों से करेंगे, ये तो बात कंफर्म है। मैंने बोला बढ़िया यार, इसको हाथों से करते हैं। cos a प्लस बी बराबर 0 है, साइन a माइनस बी बराबर √3/2 है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ a b वेयर a और b आर एक्यूट एंगल्स। ठीक है यार, a और b की हम लोगों को वैल्यू निकालनी है, जहां पर साफ साफ बोल दिया हम लोगों से कि a और b क्या है, यहां पर एक्यूट से एंगल है, बिल्कुल आपके एक्यूट की तरह है, बिल्कुल आप लोगों की तरह है। तो ध्यान दो कि cos a प्लस बी अगर 0 है, साइन a प्लस बी अगर √3/2 है, तो ये गेम तो यही सॉल्व हो जाएगा। कैसे यार, सिंपल है, देखो ये मैंने कुछ भी नहीं लिखा, मैंने लिखा cos a प्लस बी। आगे मैंने ये बोला कि अब यहां पर cos में 0 कब आता है, तो आपने बोला सर cos में 0 क्यों चाहिए आपको, क्योंकि मैं यहां पर ये सोच रहा हूं cos इधर भी है तो cos इधर भी होना चाहिए, इक्वलिटी मैटर्स कर रही है यार यहां पर, है ना, जैसे साइज मैटर्स वैसे इक्वलिटी मैटर्स। ठीक है, तो cos a प्लस बी, अब 0 यहां पर चाहिए, लेकिन cos में 0 कब आता है,
तो आपने बोला सर सिंपल सी बात है cos 90 में आता है, cos 90 में आता है 0, बढ़िया भाई। तो cos 90 डिग्री पे आप लोगों को मिल जाता है 0, तो मैंने यहां पर लिख दिया cos 90, सिंपल किया मैंने, सही किया, cos 90 डिग्री, क्योंकि cos 90 कितना होता है, cos 90 होता है 0। अब मैंने बोला कि यार यहां से एक काम करते, cos से cos को काट देते। जैसे बेटा आप लोगों ने cos से cos को काटा ना, नंबर कट जाएंगे आपके। cos से cos को काटना नहीं है, कंपेयर करना है कि यहां पर भी cos है, यहां पर भी cos है, तो कहीं ना कहीं जो इनके एंगल्स होंगे वो दोनों भी आपस में बराबर होंगे। दोनों साइड अगर cos बन गया तो दोनों के साइड जो एंगल से बच्चों वो बराबर हो जाएंगे आपके। दैट मींस यहां पर आपके पास a प्लस बी बराबर कितना हो जाएगा, a प्लस बी बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। ठीक है, एक इक्वेशन तो ये बनती हुई मुझे नजर आ गई। अब दूसरी इक्वेशन में यहां से बना लूंगा। दूसरी इक्वेशन यहां से क्या बोलता है, दूसरी इक्वेशन है कि साइन a माइनस बी, देखो साइन a माइनस बी बराबर आपके पास हो जाएगा √3/2। अब आप सोचो साइन में √3/2 कब आता है, बोले सर साइन 30 में, नहीं बेटा वो 1/2 होता है। तो साइन 30 में 1/2 आप लोगों के पास होता है, लेकिन √3/2 होता है आपके पास साइन 60 पे। साइन 60 डिग्री बराबर कितना हो जाता है, √3/2। ठीक है, √3/2। बस अब मैंने बोला ये √3/2 की जगह पे मैं साइन 60 को लिख सकता हूं, तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा, मैं साइन 60 को लिख दूंगा। यार सिंपल सी बात है, साइन से साइन कट जाएगा, बाकी सब बच जाएगा, साइन से साइन कट जाएगा, बाकी सब बच जाएगा, बच जाएगा मतलब आपके मार्क्स बच जाएंगे। तो काटना बिल्कुल भी मत, आप वो नहीं हो, आप वो नहीं हो, है ना, काटना बिल्कुल भी मत, काटोगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो यहां से साइन कंपेयर करोगे तो आपके पास आ जाएगा a प्लस बी बराबर, मतलब a माइनस बी बराबर आप लोगों के पास आ जाएगा 60 डिग्री। अब आपके पास एक इक्वेशन ये हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई। एलिमिनेशन मेथड तो आप लोगों को पता होगा, पहली इक्वेशन ये, दूसरी इक्वेशन ये, एलिमिनेशन मेथड आप लोगों को पता होगा, है ना। आ जाओ दोनों को देख लेते हैं। ये हो गई पहली इक्वेशन, ये हो गई दूसरी इक्वेशन, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। जैसे ही मैंने बोला कि दोनों को सॉल्व करते हैं, आपके दिमाग में सीधा क्या आ गया, एलिमिनेशन मेथड आ गया कि सर एलिमिनेशन मेथड से खेल लो। यहां पर a माइनस बी बराबर हो गया 60। यार सिंपल सी बात है कि अब आपने साइन चेंज करके यहां पर क्या बोलोगे, भाई नीचे वाली इक्वेशन के साइन को चेंज कर दो, a प्लस में तो माइनस हो गया, b माइनस में तो ये प्लस हो गया, यहां पर 60 है तो ये माइनस हो गया, a से a कट गया क्योंकि प्लस और माइनस में था, b और b हैप्पी बर्थडे टू b, और यहां पर 90 में से 60 गया तो कितना आ गया, 30 आ गया। b बराबर कितना आ जाएगा आप लोगों के पास, 15 डिग्री आ जाएगा। आसान, वेरी वेरी आसान सर। जैसे ही b आ गया, जैसे ही b आ गया, आप या तो फर्स्ट में डाल दो या तो सेकंड में डाल दो, आपको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। b डाला 15, 15 गया राइट साइड में, तो a कितना आ जाएगा, यहां से a आ जाएगा 75 डिग्री। हाँ या फिर ना, हाँ या फिर ना, बोलो। एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, और अगर अच्छा लग रहा है ना तो बस मैं इतना बोलूंगा कि इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर कर दो। क्लियर है, क्लियर है, हाँ या फिर ना, हाँ या फिर ना, आसान है। चलो